हर इंसान अपने शौक से अपनी अलग पहचान बनाता है। नीरज पेप्सू एक ऐसा नाम जो बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन बन गया। नीरज अपनी डेडिकेशन और डिसिप्लिन के लिए जाना जाता था। उनका सफ़र एक नॉर्मल शौक से शुरू हुआ और फिर एक पहचान में बदल गया। Hey guys, myself Santanu and in this video I am going to tell you about the case of Neeraj Pepsu. नीरज पेप्सू, जिनका ओरिजिनल नेम नीरज तनवर था, वो 6 जनवरी 1987 को दिल्ली के फतेहपुर बैरी गांव की एक नॉर्मल गुज्जर फैमिली में जन्म लेते हैं। उनके फादर एक फार्मर थे और मदर हाउसवाइफ। बचपन से ही नीरज पेप्सू को आउटसाइड गेम का शौक था। वो कबड्डी और रेसलिंग में हमेशा आगे रहते थे क्योंकि जिस गांव से वो बिलोंग करते थे, फतेहपुर बैरी, उस गांव के ज़्यादातर बच्चों में आउटसाइड गेम्स का क्रेज़ कुछ ज़्यादा था। वहाँ के बच्चों को कबड्डी, रेसलिंग, इस टाइप के गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद था और नीरज पेप्सू का भी इंटरेस्ट पढ़ाई से ज़्यादा खेल कूद में ही था। कहते हैं नीरज को कबूतर पालने का शौक पहले से था, लेकिन उनका ये शौक उनके मम्मी पापा को पसंद नहीं था, इसलिए वो नीरज को डांट देते थे। बट नीरज उस बात का बुरा नहीं मानता और चुपके से अपना शौक पूरा करता रहता था। नीरज पेप्सू की स्कूल लाइफ काफ़ी लिवली और यादगार थी। नीरज बचपन से ही काफ़ी एनर्जेटिक थे। स्कूल से ही नीरज का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स, म्यूजिक और फिजिकल एक्टिविटीज़ में था। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती और गेम्स में बिजी रहते थे। नीरज को उनके लीडरशिप और पॉजिटिव एटीट्यूड ने सबके बीच अलग और पॉपुलर बनाया। टीनेज में नीरज ने लोकल अखाड़ा ज्वाइन किया, जहां से उनका सफ़र कुश्ती के थ्रू शुरू हुआ, पर फिर वो धीरे धीरे जिम ट्रेनिंग की तरफ आए और अपनी फिटनेस पर ध्यान दिया। नीरज की हाइट 5 फुट 11 इंच, वेट 115 किलो तक पहुंच गया, चेस्ट 48 इंच और बाइसेप 20 इंच। एक ऐसी फिजिक्स गांव के लड़कों के लिए इंस्पिरेशन बन गई। गांव के लड़के उन्हें रोल मॉडल के व्यू से देखने लगे और कॉपी करने लगे। अब फिटनेस उनके लिए सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि एक पहचान बन चुकी थी। स्कूल कंप्लीट करने के बाद नीरज ने जयपुर के आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की डिग्री ली, लेकिन डिग्री के बाद भी नीरज का दिल फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग में ही था। मतलब नीरज ने कॉलेज कंप्लीट करके डिग्री तो ले ली थी, बट उनका इंटरेस्ट अभी भी बॉडी बिल्डिंग की साइड ही था। नीरज को अपना फ्यूचर फिटनेस इंडस्ट्री में ही बनाना था। कॉलेज के बाद उन्होंने पहले एक जिम ट्रेनर के रूप में काम किया एंड फिर अच्छी बॉडी होने की वजह से नीरज एक बाउंसर बन गए। इवेंट्स, शादियों और क्लब में उनकी प्रेजेंस एकदम नोटिसेबल होती थी। सोशल मीडिया ने नीरज को एक नए लेवल तक पहुंचाया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वर्कआउट टिप्स, फिटनेस रिलेटेड वीडियोस और अपनी लाइफ से रिलेटेड वीडियोस शेयर करना शुरू किया, जो काफ़ी वायरल होने लगी। उनके कैप्शन बिल्कुल फेयरलेस होते थे, जो पब्लिक को अपनी साइड ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे। यूथ, खासकर गुज्जर कम्युनिटी में उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, क्योंकि नीरज भी गुज्जर कम्युनिटी से ही बिलोंग करते थे। उन्होंने अपने नाम को एक ब्रांड बना दिया था, पेप्सू। लोग उन्हें नीरज भाई, शेर भाई कहते थे। वो सिर्फ एक बॉडी बिल्डर या सिर्फ बाउंसर नहीं बल्कि एक ऐसी पर्सनैलिटी बन गए थे जो अपनी कम्युनिटी के लिए एक सिंबल बन गई। उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था। अपने करियर के पीक पर नीरज ने गुरुग्राम में एक ढाबा भी शुरू किया, जो कि शुरू में ठीक ठाक चला बट फिर लॉस में चला गया, जिस वजह से उन्हें वो बंद करना पड़ा। साथ ही उनके फादर कैंसर से जूझ रहे थे, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ती गई, क्योंकि पहले ही नीरज ने अपनी सारी सेविंग्स ढाबे में लगा दी थी और वो भी लॉस में चला गया। इधर फादर की कंडीशन खुद पहले से ठीक नहीं थी, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का समय जब आया, जब उनका बाउंसर का काम भी बंद हो गया, पूरा परिवार इमोशनल और फाइनेंशियल स्ट्रेस में डूबने लगा। नीरज के क्लोज फ्रेंड्स ने बताया,
आखिरी महीने में वो अंदर से काफ़ी चेंज हो गए थे। नीरज पेप्सू काफ़ी स्ट्रेस और इमोशनल रहने लगे थे। सोशल मीडिया पर भी इनएक्टिव हो गए और जिम में भी कम दिखाई देते थे। उस वक्त वो सिर्फ अकेला रहना पसंद कर रहे थे। उनके बिहेवियर में इस सडन चेंज के पीछे एक और वजह थी, उनके फ्रेंड प्रदीप की डेथ। नीरज पेप्सू के फ्रेंड की ये डेथ भी उनकी मेंटल हेल्थ पर काफ़ी इफ़ेक्ट कर रही थी। वो कहते थे कि उनका दोस्त मरने के बाद भी उन्हें सपनों में दिखाई देता है और कहता है कि तू भी मेरे साथ चल। मतलब नीरज पेप्सू का फ्रेंड जिसकी डेथ हो गई थी, वो नीरज के सपनों में आके उन्हें बुलाता था अपने पास। एक तो नीरज पहले से ही अपनी लाइफ में काफ़ी डिस्टर्ब थे और ऊपर से ये चीज़ भी उन्हें और ज़्यादा परेशान कर रही थी। और फिर 15 मार्च 2020 को नीरज ने सल्फास की टैबलेट खाकर अपनी लाइफ ख़त्म कर दी। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर ने नीरज को बचाने का काफ़ी ट्राई किया, बट वो उन्हें बचा नहीं पाए। डॉक्टर का कहना था कि उनका हार्ट धड़कना बंद हो चुका था। नीरज मेंटली इतना डिप्रेस हो गया था कि उन्होंने फिर किसी के बारे में नहीं सोचा और अपनी जान दे दी। इन्वेस्टिगेशन में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। सिर्फ सवाल रह गया, क्या स्ट्रॉन्ग दिखने वाले लोग इतने कमज़ोर भी हो सकते हैं? नीरज पेप्सू की मौत की ये खबर इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर आग की तरह फैल गई। बहुत से लोगों ने इसे फेक न्यूज़ बता के इग्नोर किया क्योंकि ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी। कोई यकीन करने को रेडी ही नहीं था कि नीरज पेप्सू की डेथ हो गई। उनके लिए हजारों ट्रिब्यूट आए। कई ने कहा शेर चला गया, लेकिन बहुत से लोग ने ये भी कहा हमें उनकी तकलीफ़ को समझना चाहिए था। नीरज पेप्सू की इस स्टोरी से हमें ये सीखना चाहिए कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ होना भी बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, चाहे वो फिजिकली कितना भी स्ट्रोंग हो। हमें प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए, उससे डरना नहीं। लाइफ के हर मोड़ पर एक रास्ता होता है। खैर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना।